Hello students, today we are going to discuss the remaining models and let's start with uses of should. Should का मतलब होता है चाहिए, to express the past tense and the indirect speech. अगर narration indirect है और वहाँ पर आप देख सकते हो कि reporting verb अगर past में है, told, asked आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ वीडियो में, तो हम वहाँ पर shall नहीं लगाएंगे, shall की जगह should का यूज़ होगा. जब आप कोई ड्यूटी एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई एडवाइस बता रहे हो या फिर आप ये बता रहे हो कि एक्शन ऐसा होना चाहिए, सेंसिबल एक्शन, तो भी शुड का यूज़ करता है. लाइक यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, यू शुड बिगिन योर वर्क एज यू हैव टेकन रेस्ट. ये सेंसिबल एक्शन है, आपने रेस्ट कर लिया है तो अब आपको काम शुरू करना चाहिए. यू शुड स्पीक द ट्रूथ, आप कह सकते हो ये ड्यूटी है. टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, जब किसी काम के होने की ज़रूरत आप शो करते हो और लॉजिकल उसके साथ उसका लॉजिक भी देते हो, या फिर कोई चीज़ आप अज्यूम कर रहे हो, अज्यूम से अजम्पशन बनाए या इन्फर कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो, तो भी आप वहाँ शुड लगाते हो. शी शुड बी बाय हर एलिंग मदर एट दिस टाइम, इस वक्त उसे अपनी बीमार मदर के पास होना चाहिए. अब मदर बीमार है, ये लॉजिक हो गया, पास होना चाहिए, नेसेसिटी हो गई. माई शर्ट शुड बी रेडी बाय नाउ, अब तक मेरी शर्ट तैयार हो जानी चाहिए, अजम्पशन हो गया आप कह सकते हो. लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ होगा. यू कैन सी वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तेज चलो कि कहीं तुम ट्रेन मिस ना कर दो. वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. और ये ध्यान रखें कि यहाँ आप शुड के बाद नॉट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लेस्ट जो है वो खुद ही नेगेटिव है. टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, आप किसी से परमिशन ले रहे हो और परमिशन लेने के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो शुड लगाते हो. आई शुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट एट फॉल्ट. टू डिनोट अनएक्सपेक्टेडनेस, आपने किसी एक्शन को एक्सपेक्ट नहीं किया था और वैसा हो गया तो वहाँ पर भी शुड का यूज़ करता है. लाइक इट इज़ रियली सैड दैट ही शुड लूज़ हिज ओनली सन, वास्तव में ये बहुत दुखी होने वाली बात है कि उसने अपना अकेला या इकलौता बेटा खो दिया. दैट ही शुड टॉप द लिस्ट, अब उसने लिस्ट में टॉप पर उसका नाम है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे तो आपने यहाँ पर भी शुड का यूज़ किया. उसके बाद आता है यूजेस ऑफ मस्ट. मस्ट का मतलब चाहिए और ये है अवश्य चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है तब आप मस्ट लगाते हो, जब कोई काम करना बहुत ज़रूरी है. ड्यूटी को एक्सप्रेस करता है, ऑब्लिगेशन भी ड्यूटी होती है. कंपल्शन या नेसेसिटी, कोई काम करने की जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सर्टेनिटी, जब कोई काम या एक्शन के होने की श्योरिटी है, सर्टेनिटी है, या फिर आप अपना स्ट्रॉन्ग बिलीफ शो कर रहे हो. या फिर एम्फेटिक एडवाइस, जब कोई फोर्सफुल एडवाइस दी जा रही है. लाइक व्हाट, मैन मस्ट डाई सूनर और लेटर, ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ को शो कर रहा है. ऑल मस्ट डाई सूनर और लेटर, ये सर्टेनिटी है कि सबको अवश्य मरना चाहिए, जल्दी या लेट. द केस इज सीरियस, यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, ये नेसेसिटी भी है, कंपल्शन भी है और कह सकते हो एम्फेटिक एडवाइस भी है. शी मस्ट अटेंड द क्लास रेगुलरली, एम्फेटिक एडवाइस है, फोर्सफुल एडवाइस है. यू मस्ट डू योर वर्क सिंसियरली, ये ड्यूटी को शो कर रहा है. अ स्टूडेंट मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ हिज स्कूल, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्यूटी को शो किया जा रहा है. टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, जब आप डिटर्मिनेशन शो करते हो, यानी आप जब कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन शो करते हो. आई मस्ट रीच द प्ले ग्राउंड इन टाइम, मुझे अवश्य टाइम पर प्लेग्राउंड में पहुंच जाना चाहिए. वी मस्ट क्रॉस द रिवर टू अटैक द एनिमी, तो यहाँ पर डिटर्मिनेशन शो हो रहा है. टू एक्सप्रेस इन्फेरेंस, जब आप कंक्लूजन शो करते हो. शी मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ, अब तक तो उसे अवश्य घर पहुँच जाना चाहिए. देयर मस्ट बी अ मिस्टेक समवेयर, शी मस्ट बी अराउंड 40. टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी, अब देखो लॉजिकल नेसेसिटी में शुड भी लग सकता है, ought टू भी लग सकता है, मस्ट भी लग सकता है. इट इज़ ड्रिजलिंग, बारिश हो रही है हल्की हल्की. यू मस्ट टेक योर अम्ब्रेला विद यू, लॉजिक क्या है, बारिश हो रही है इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ छाता लेकर जाओ. यू आर टायर्ड नाउ, अब थके हुए हैं आप. यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें ज़रूर भूख लग रही होनी चाहिए. यू मस्ट टेक एक्सरसाइज टू कीप हेल्दी, अगर हेल्दी रहना है तो ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए. लॉजिक भी दिया है और नेसेसिटी भी दी है. यूजेस ऑफ ought टू, ought टू का मतलब भी चाहिए ही होता है. ought बिना टू के कभी नहीं लगता, आप ध्यान रखिएगा. ought इज ऑलवेज फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव विद टू, ये बता दिया मैंने आपको. इट शोज ड्यूटी, मॉरल, सोशल बाइंडिंग, ये मॉरल या सोशल ड्यूटी को शो करता है. और मॉरल और सोशल ड्यूटी जो होती है वो इंटरनल होती है, यानी फोर्स, आउटसाइड फोर्स नहीं होता. देयर इज नो आउटसाइड फोर्स और कंपल्शन. द स्पीकर ओनली रिमाइंड्स द लिसनर अबाउट इट, स्पीकर सिर्फ आपको याद दिलाता है कि ऐसा करना चाहिए, करते हो कि नहीं करते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू. वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, यू ऑट टू डू योर ड्यूटी, ही ऑट टू सर्व हिज ओल्ड पेरेंट्स, यहाँ ऑट टू की जगह शुड भी आ सकता है. ही हैज़ बर्न्ट मिडनाइट ऑयल, उसने रात रात जाग कर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है. ही ऑट टू विन अ स्कॉलरशिप,
उसको ज़रूर स्कॉलरशिप जीतनी चाहिए। अब जब परफेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं मीन्स हैव प्लस थर्ड फॉर्म ought to के बाद में, तो उसका मतलब है आप इनकम्प्लीट ड्यूटी को शो कर रहे हो कि काम करना चाहिए था पर आपने नहीं किया, या फिर आपका सेंसिबल एक्शन क्या होना चाहिए था बट आपने वैसा नहीं किया। यू ought to have obeyed your टीचर्स, तुम्हें अपने टीचर्स को ओबे करना चाहिए था पर नहीं किया, इट मीन्स इनकम्प्लीट ड्यूटी। यू ought not to have met her, तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था, इसका मतलब ये एक्शन सेंसिबल नहीं है, होना तो ऐसा चाहिए था कि तुम्हें उससे नहीं मिलना चाहिए था। यूजेस ऑफ नीड का मतलब आपको पता ही है, ज़रूरत होना। नीड फंक्शंस एज अ प्रिंसिपल वर्ब, नीड जो है वो प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब है। इसकी 3 फॉर्म्स क्या है, नीड, नीडेड। मोहित नीड्स योर हेल्प, आई नीडेड मनी, यू विल नीड माई हेल्प। यहाँ तो नीड जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है। नीड फंक्शंस एज अ नाउन, ये नाउन का भी फंक्शन करता है। व्हाट इज़ योर नीड, टेल मी अबाउट योर नीड, यहाँ पर ये नाउन है। और एज अ मॉडल इट शोज नेसेसिटी, पर अगर ये मॉडल का काम करेगा तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर इसकी 3 फॉर्म्स नहीं बनेंगे। आप देख सकते हो, यू नीड टू गो देयर एज यू वांट हिज हेल्प, यू नीड नॉट वर्क नाउ, एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी यानी काम करने की ज़रूरत नहीं है तो नीड नॉट कर दिया। आई नीड नॉट बी फ्रेंड दैट सेल्फिश फेलो, उस स्वार्थी इंसान से मुझे दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, नीड के बाद आप लगाओगे टू गो, और नीड नॉट अगर लगा दिया तो फिर टू नहीं लगेगा, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर आता है यूजेस ऑफ डेयर का मतलब हिम्मत होना या साहस होना, ये भी एक प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। और प्रिंसिपल वर्ब का या मेन वर्ब का जब ये फंक्शन करेगा तो डेयर की 3 फॉर्म्स होती हैं, डेयर्ड, डेयर्स भी हो सकता है। आई डेयर टू से दैट यू आर अ लायर, शी डेयर्स टू गो इन टू डार्क, ही डेयर टू रिस्क हिज लाइफ, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। एज अ मॉडल ये सिर्फ नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में यूज़ होता है। देखिए आप, ही डेयर नॉट से सो, ही के बाद डेयर्स नहीं किया, डेयर लगाया, इसका मतलब ये मॉडल है। अगर ये मॉडल नहीं होता, मेन वर्ब होता, तो यहाँ फिर इसके साथ एस लगा होता या फिर डी लगा, मतलब डेयर्ड होता। शी डस्ट नॉट अपोज मी, ये डेयर का पास्ट है डस्ट। हाउ डेयर यू एंटर द रूम, यहाँ पर प्रेजेंट है, डेयर लगाया। हाउ डस्ट ही अब्यूज यू, डेयर से डस्ट बना दिया यानी पास्ट है। तो ये आप ध्यान रखो और देख सकते हो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में ही ये एज अ मॉडल यूज़ होता है। फिर आते हैं हम यूजेस ऑफ विल, आपको पता ही है, टू शो सिंपल फ्यूचर विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ तो विल लगेगा सिंपल फ्यूचर को शो करने के लिए, लाइक शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल विन द रेस। विल यू का मतलब होता है, अगर आप विल यू से कोई सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो, कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर आप ध्यान रखें कि वहाँ पर आप लोग देखिए वो एक इनविटेशन या रिक्वेस्ट को शो करता है। विल यू हैव सम मोर टी, इसका मतलब आप सामने वाले से रिक्वेस्ट भी कर रहे हो कि और चाय लीजिए, और उसको इनवाइट भी कर रहे हो चाय के लिए। विल यू कम टू टी टुमारो, क्या आप कल चाय पर आएंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, सॉरी इट्स रॉन्ग, मिस्टेक हो गई होगी यहाँ पर। तो यहाँ आपको क्या करना है, विल यू कम टू टी टुमारो, क्या आप कल चाय पर आएंगे, तो रिक्वेस्ट भी है प्लस इन्विटेशन भी है। विद द फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगाया तो वो डिटर्मिनेशन को शो करता है, प्रॉमिस को शो करता है, रेजोल्यूशन संकल्प को शो करता है, ऑर्डर को, थ्रेट वार्निंग को, विलिंगनेस इच्छा को, ऑफर या इन्विटेशन को। लाइक आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, ये प्रॉमिस है कि कल मैं तुम्हारी बुक वापस कर दूंगा। आई विल नेवर टेल अ लाई, ये रेजोल्यूशन है, डिटर्मिनेशन भी कह सकते हो। आई विल पनिश यू इफ़ यू डोंट स्पीक द ट्रूथ, ये थ्रेट है, धमकी है, वार्निंग है। वी विल एलिमिनेट पॉवर्टी, ये एक तरह से डिटर्मिनेशन ही है या फिर रेजोल्यूशन है। यू विल गो टू दिल्ली, ये एक तरह से विलिंगनेस या ऑर्डर कह सकते हो। आई विल गो होम टू ब्रिंग मनी, ये भी विलिंगनेस या इच्छा को शो कर रहा है। विल एज अ प्रिंसिपल वर्ब, विल प्रिंसिपल वर्ब भी है, विल का मतलब इच्छा होना, विल्ड। गॉड विल्ड दैट शी शुड डाई, भगवान की इच्छा थी कि उसे मरना चाहिए। उसके बाद है विल नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म जो होती है वो वॉन्ट होती है, आप सभी को पता है, और शेल नॉट की जो कंट्रैक्टेड फॉर्म होती है वो शैंट होती है। विल शोज अजम्पशन एंड इन्फेरेंस, विल भी अजम्पशन और इन्फेरेंस को शो करता है। ही विल बी देयर बाय नाउ, अब तक तो वो वहाँ, ही विल बी देयर बाय नाउ, उसे अब वहाँ होना, वो अब वहाँ होगा, एक तरह से आप इसे यही बोलोगे, ही विल बी देयर, वो वहाँ होगा, बाय नाउ अब तक, यानी ये अज्यूम किया जा रहा है। फिर आता है डिफरेंस, देखो इन दो चीज़ों का। आई शैल बी ड्रॉन्ड एंड नोबडी विल सेव मी,
मैं डूब जाऊंगा और कोई मुझे नहीं बचाएगा, ये तो प्रोबेबिलिटी है। आई विल बी ड्रॉन्ड एंड नोबडी शेल सेव मी, ये डिटर्मिनेशन है। यहाँ आई के साथ विल और नोबडी के साथ शेल कर दिया, और नॉर्मल कंडीशन में देख सकते हो आई के साथ शेल और नोबडी के साथ विल का यूज़ हुआ था। यू विल नॉट स्टील, ये श्योरिटी है कि तुम चोरी नहीं करोगे, एंड यू शैल नॉट स्टील, ये प्रोहिबिशन है कि मना कर रहे हो और एक तरह से कह सकते हो ऑर्डर भी दे रहे हो। फिर आते हैं यूजेस ऑफ वुड पर। वुड यूज़ होता है सबसे पहले जब इनडायरेक्ट नरेशन में आप विल का वुड बना देते हो, सभी को पता है। और वो कब बनाएंगे? जब आपकी रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगी। शी सैड, दे सैड देख सकते हो, तो उसके बाद शी वुड, दे वुड, विल नहीं लगाया हमने। टू शो पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट के लिए हम यूज्ड टू का भी यूज़ करते हैं और वुड का भी करते हैं। इन विंटर ही वुड स्टडी टिल लेट एट नाइट, सर्दियों में वो देर रात तक स्टडी करता था, यहाँ यूज टू भी लग सकता है। आफ्टर डिनर ही वुड गो आउट फॉर अ स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब टहलना, स्लो वॉकिंग। डिनर के बाद वो एक मतलब धीरे धीरे घूमने के लिए जाया करता था। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप वुड एंड कुड दोनों का यूज़ करते हैं। वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, एक चीज़ और देखिए, वुड यू माइंड जब इकट्ठा आएगा तो उसके बाद ओपनिंग यानी आईएनजी फॉर्म आती है, ध्यान रखना। वुड यू प्लीज़ शो मी योर बुक, ये शो कर रहा है पोलाइट रिक्वेस्ट को कि आप सामने वाले से बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस अ विश और डिज़ायर, अपनी विश को, डिज़ायर को शो करने के लिए, वो अनफुलफिल्ड भी हो सकती है और वैसे डिज़ायर भी हो सकती है। वुड दैट ही वर हियर एट दिस टाइम, काश वो इस वक्त यहाँ होता, तो है नहीं, इसका मतलब आप इमेजिन कर रहे हो। ही के साथ वर लगेगा ऐसी हाइपोथेटिकल कंडीशन में। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई वुड लाइक, ध्यान रखो वुड लाइक, लाइक टू होगा तो वुड का यूज़ होता है, ये भी विश या डिज़ायर को शो कर रहा है। टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, जब आप प्रेफरेंस को शो करते हैं, यानी आपके सामने दो ऑप्शन है, उनमें से किस ऑप्शन को आप ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, प्रेफर कर रहे हो, तो वहाँ पर रैदर से पहले वुड का यूज़ होता है। आई वुड रैदर हैव अ कप ऑफ मिल्क देन टी, चाय की बजाय मैं एक कप दूध का लेना पसंद करूँगा। टू शो अनरियल कंडीशन, ये अनरियल कंडीशन वही है, हाइपोथेटिकल कंडीशन और इमेजिनेशन, ये रियलिटी नहीं है। लाइक इफ़ यू हैड इन्वाइटेड मी आई वुड हैव कम, अगर तुमने मुझे इनवाइट किया होता तो मैं आया होता, इसका मतलब किया ही नहीं था इनवाइट इसलिए आया नहीं, तो ये हाइपोथेसिस है, इमेजिनेशन है। उसके बाद है वुड दैट आई वर रिच, काश मैं रिच होता, अमीर होता, अमीर है नहीं। ऐसी कंडीशन में आप देखिए आई के साथ भी वर लगा है, सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज़ करते हैं, वॉज का यूज़ नहीं करते जब हाइपोथेटिकल कंडीशंस होती हैं। तो दीज वर योर मॉडल्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।